नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। मुंबई जा रहे परिवार पर हमला, दबंगों ने कार रोकी, मां बेटे और बेटी समेत 4 घायल, अस्पताल में भर्ती। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र में मुंबई जा रहे परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया है। कछारा पुल के पास हुई इस घटना में मां बेटी और बेटे समेत 4 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावरों ने सड़क पर बांस बल्ली लगाकर कार रोकी, महिलाओं समेत परिवार के सदस्यों को पीटा गया। यह विवाद दुर्गागंज बाजार में कार ओवरटेक करने को लेकर शुरू हुआ था। कार सवार परिवार की बाइक पर सवार 2 युवकों ने कहा सुनी हो गई थी। वहीं बाजार में लोगों ने हस्तक्षेप के बाद वही मामला शांत हो गया था, लेकिन बाइक सवार युवकों ने अपने साथियों को फोन कर देलूपुर रानीगंज मार्ग स्थित कछारा पुल के पास इकट्ठा कर लिया और घात लगाकर बैठ गए। वहीं जैसे ही कार सवार परिवार कराचा पुल के पास पहुंचा, दबंगों ने सड़क पर बांस बल्ली और लकड़ियां लगाकर रास्ता रोक लिया। परिवार के संभलने से पहले ही हमलावरों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। आरोप है कि उन्होंने महिलाओं को भी पीटा गया, कार के शीशे तोड़ दिए। इस हमले में मोहम्मद इमरान 39 वर्ष, शहनाज बानो 50 वर्ष, कैफ 22 वर्ष, साबा बानो 20 वर्ष समेत परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए। ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी। प्रतापगढ़ में दया शंकर सिंह बोले, कांग्रेस ने केवल गांधी का नाम लिया, भाजपा ने सपने पूरे किए। आपको बताते चले कि प्रभारी मंत्री और परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह प्रतापगढ़ पहुंचे। वहीं गेस्ट हाउस में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने पुष्प गुच्छा देकर उनका औपचारिक स्वागत किया है। इसके बाद उन्हें सलामी दी गई और कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने केवल महात्मा गांधी का नाम लिया, जबकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने उनके सपनों को पूरा किया है। प्रभारी मंत्री दया शंकर सिंह ने भारत गारंटी फार्म रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण प्रेस वार्ता की है। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए फसल बुआई और कटाई के मौसम में अधिकतम 60 दिनों तक सार्वजनिक कार्यों को कानूनी रूप से रोका जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह 60 दिन भी अतिरिक्त रोजगार के रूप में गिने जाएंगे। सरकारी जमीन की पैमाइश के दौरान बवाल में प्रतापगढ़ 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 9 लोगों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। महेशगंज थाना क्षेत्र के सराय स्वामी गांव में शनिवार को सरकारी जमीन की पैमाइश के दौरान 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान हुई मारपीट में शिकायतकर्ता उनके 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने इस मामले में कुल 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जानकारी के अनुसार गाँव में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की लगातार शिकायत मिल रही थी। इसी के मद्देनजर तहसील प्रशासन के निर्देश पर नेकपाल और मौके पर पैमाइश के लिए भेजा गया था। आपको बताते थे जैसे ही जमीन की नापजोख शुरू हुई, दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। आरोप है कि एक पक्ष ने पैमाइश का विरोध करते हुए उसे रोकने की कोशिश की, जिससे विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे और हाथ पैर चलने लगे। हमला शुरू हो गया और पूरा इलाका रणक्षेत्र बन गया। मारपीट की सूचना मिलते ही महेशगंज थाने से दरोगा शिवा प्रजापति पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने किसी तरह से स्थिति को काबू में किया और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया। आरोपियों में कमल सिंह, ज्ञान सिंह, चंद्रिका सिंह, बच्चा सिंह, गुलाब सिंह, नरसिंह, कृष्णदेव पांडे और आलोक पांडे, साथ में अंकित पांडे शामिल हैं। लालगंज में दर्जन भर पोल से एसटी लाइन का तार चोरी, अज्ञात चोरों ने लाखों का नुकसान किया। बिजली विभाग ने दी तहरीर। आपको बता दें कि लालगंज तहसील क्षेत्र में निर्माणाधीन हाई टेंशन लाइन से अज्ञात चोरों ने दर्जन भर से अधिक विद्युत पोल से तार काट लिया है। इस घटना से बिजली विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। यह वारदात रविवार रात राजापुर बारीबोझ की ओर बन रही एसटी लाइन से हुआ। यह वारदात वहीं सोमवार सुबह ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने विभाग को सूचित किया। थाना लीलापुर पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। यह अभियुक्त सड़क दुर्घटना से जुड़े गंभीर मामलों में लंबे समय से फरार चल रहा था। वहीं आपको बता दें कि लीलापुर पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारंटी अभियुक्त नवाब अली पुत्र रहमत अली खान को उसके मुल्तानीपुर लीलापुर स्थित घर से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा।
बच्चों के विवाद में मां बेटी की पिटाई, पुलिस कार्रवाई न होने पर सीओ पट्टी से शिकायत, जांच का आश्वासन। आपको बताते चले कंधई थाना क्षेत्र के सकरा गांव में वही बच्चों के विवाद को लेकर एक मां और उसकी बेटी की पिटाई का मामला सामने आया। घटना रविवार देर शाम हुई, जिसमें मां बेटी को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर पीड़ित ने सोमवार को सीओ सिटी से शिकायत की है। पीड़िता गेंदा पत्नी सिकंदर ने कंधई थाने में शिकायत दर्ज कराई। बताया कि रविवार देर शाम बच्चों के विवाद के बाद 3 पड़ोसी ने उनके घर पर पहुंचे। उन्होंने गेंदा और उनकी बेटी के साथ अभद्रता की और फिर लाठी डंडे से मारपीट की है। गेंदा का आरोप है कंधई पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद वहीं पीड़िता ने सोमवार को पुलिस क्षेत्र अधिकारी सीओ मनोज कुमार सिंह रघुवंशी से शिकायत की है। पट्टी में अधिवक्ता पर तमंचे से फायर, युवक ने भागकर बचाई जान, पुलिस जांच में जुटी। आपको बताते चले कि पट्टी कोतवाली क्षेत्र में वहीं अमुआही गांव में एक अधिवक्ता पर तमंचे से फायर किया गया है। रविवार शाम हुई इस घटना में अधिवक्ता समर बहादुर यादव ने भागकर अपनी जान बचाई। उन्होंने सोमवार को पट्टी पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। अधिवक्ता समर बहादुर यादव ने पुलिस को बताया कि रविवार दोपहर उनके पास गाँव के एक व्यक्ति का फोन आया था। वह फोन उठाने पर उस व्यक्ति ने उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया था। विरोध करने पर जब वह नहीं माना तो अधिवक्ता ने फोन काट दिया। शाम करीब 7 बजे समर बहादुर अपने बरामदे में बैठे थे, तभी वही युवक वहां आया और उन्हें जान से मार देने की नीयत से तमंचा निकालकर उन पर फायर कर दिया। अधिवक्ता अपनी जान बचाने के लिए तुरंत घर के अंदर भाग गया। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। ग्राम प्रधान समेत कई लोग घायल। रामापुर गांव में जमीन विवाद पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के रामापुर गांव में सोमवार को 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में वर्तमान ग्राम प्रधान बाबूलाल पटेल सहित कई लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया को शाम को वायरल हुआ। वायरल होने के बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया। जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधान बाबूलाल पटेल अपनी निजी जमीन पर एक पक्की दीवार बनाकर निर्माण कर रहे थे। इसी दौरान गाँव के कुछ लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने दीवार तोड़ने का प्रयास किया। जब ग्राम प्रधान की पुत्री पूजा देवी ने इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। वहीं शोर सुनकर ग्राम प्रधान की पत्नी तारा देवी और पुत्री पिंकी मौके पर पहुंची, जिन्हें भी इस घटना से चोटें आई हैं। वहीं घटना ग्राम प्रधान बाबूलाल पटेल, उनके पुत्र मनोज और हरिहर पटेल समेत अन्य लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पीड़ित ग्राम प्रधान की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुंडा इकाई ने कस्बे में विचार यात्रा और संगोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों और उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया गया था। संगोष्ठी में संबोधित करते हुए एमबीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अचल सिंह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने युवाओं से स्वामी जी के विचारों को आत्मसात कर राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर कार्य करने का आह्वान किया। स्थगन आदेश के बावजूद भूमि पर कब्जे का प्रयास। रमईपुर नेवादा में पीड़ित ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार, जांच जारी। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र में रमईपुर नेवादा गांव में भूमि विवाद पर एक गंभीर मामला सामने आया। गांव निवासी रणजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद विपक्षी उनकी भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। रणजीत सिंह के अनुसार विवादित भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय से इस संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का स्पष्ट आदेश दिया गया। इसके बावजूद विपक्षी कथित तौर पर खेत में घुसकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे।